वेलकम। अब देखेंगे सीपेज। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत परेशानी होती है समझने को। चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सीपेज जो टर्म है ये है क्या आखिर। तो मान लो मैं एक मिट्टी बना रहा हूं, देख रहा हूं उसे, परमिएबिलिटी में मैंने कुछ आइडिया दिया था। ठीक है, ये मान लीजिए मिट्टी है, सॉइल है। अब क्या होगा ना कि इस सॉइल से फ्लो होगी, पानी बहेगी। ये पानी फ्लो हो रही है, बह रही है, लेकिन कैसे बह रही है? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी वॉइड्स, वॉइड्स से फ्लो हो रही है। इसी को मैंने कहा था सीपेज, यही है सीपेज। ठीक है, लेकिन एक्चुअल साइंटिफिक टेक्निकल में देखें, टेक्निकल टर्म्स में, तो फ्लो कहां से होता है, कहां से कहां होता है? तो ये सब देखिए फ्लो कैसे होता है। फ्लो ऑलवेज अकर्स फ्रॉम, आपके दिमाग में आ गया होगा, हाई हेड टू लो हेड। सो सीपेज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी पोरस मीडियम ऑफ सॉइल फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। अब ये हेड क्या समझता है? व्हाट इज हेड? हेड ये क्या है? फ्लो कहां से होता है? फ्लो occurs from high energy level to low energy level। आपने पढ़ा होगा फ्लूइड में अगर बर्नौली एनर्जी इक्वेशन, बर्नौलीज एनर्जी इक्वेशन। सो किसी भी एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये थी बर्नौली की एनर्जी इक्वेशन अंडर सर्टेन एजम्पशन। ठीक है, वो एजम्पशन कुछ थी, वो हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन अभी उस इक्वेशन को समझने का कोशिश करते हैं। सो टोटल हेड एट एनी पॉइंट इन अ फ्लो सिस्टम remains constant, which is equal to pressure head plus velocity head। और एक फेमस है डेटम हेड, डेटम हेड। ये थी बर्नौली का इक्वेशन। अब प्रेशर हेड हम कैसे लिखते थे? टी प्रेशर अपॉन रो जी, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये था, प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस जेड और डेटा हेड, ये था टोटल हेड इन फ्लूइड। ये था इन फ्लूइड मैकेनिक्स। इसे हम डिराइव करेंगे जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो बनाऊंगा उस समय, अभी नहीं बनाया हूं, जब बनाएंगे उससे इसे भी डिराइव करेंगे इन फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी सॉइल के टर्म्स में देखते हैं। तो टोटल हेड क्या था? P अपॉन रो जी। ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है,
प्लस v स्क्वायर ओवर 2g वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड ओवर 2g प्लस डेटम है। तो मैंने बताया कि सॉइल सॉलिड्स में जो सॉइल है उसमें फ्लो होता है। हमारा एजम्पशन क्या था कि फ्लो जो है लेमिनार है। सो लेमिनार फ्लो मैंने बताया था ऑकर्स एट लो वेलोसिटी। समझने की कोशिश करिएगा थ्योरी कैसे जाती है। ऑकर्स एट लो वेलोसिटी, लो फ्लो वेलोसिटी। सो मतलब ये कौन सा फ्लो वेलोसिटी है? सीपेज वेलोसिटी। जो डार्सी के अकॉर्डिंग क्या था? केपीआई ये था, वी एक्चुअल यही तो था सीपेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ जो हमने परमिएबिलिटी में अभी देखा। तो इसलिए क्योंकि ये फ्लो वेलोसिटी लो है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इन केस ऑफ सॉइल वेलोसिटी हेड इज नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नेग्लेक्टेड। तो सॉइल में सॉइल में इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये जो फ्लो थी इस सॉइल में पानी तो होगा ही, ठीक है, पानी तो होगा ही। मान लो किसी एक पॉइंट को लिया, मान लो ये पॉइंट को लिया तो पानी का लेवल है यहां तक मान लो, तो इसके इस पॉइंट के ऊपर मान लो ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट के ऊपर वाटर हेड कितना है? वाटर का टोटल हाइट कितना? मान लो h1 है। तो प्रेशर हेड किस कारण से होता है? पानी के कारण होता है, ठीक है। इसे हम पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, पोर वाटर प्रेशर हेड या फिर पीजोमेट्रिक हेड। मतलब कि अगर आप पीजोमीटर लगाओगे यहां पर, ये मान लो पीजोमीटर तो लेवल ऑफ वाटर यही दिखाएगा ना, तो ये पीजोमीटर हेड। सो आपको अगर प्रेशर हेड या फिर वाटर हेड कहीं देखना है या फिर वाटर हेड, यही होती है प्रेशर हेड इन केस ऑफ सॉइल इन सीपेज, वाटर हेड। तो वाटर हेड आप कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं। वाटर हेड एवं नहीं लिखना मुझे, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट कैसे निकालोगे? इज कंप्यूटेड बाय, क्या देखते हो आप? ऑब्जर्विंग नियरेस्ट वाटर टेबल और हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमेट्रिक कॉलम, पीजोमीटर। यही पीजोमीटर क्या है? पीजोमीटर एक एल टाइप का ट्यूब होता है, एल शेप सर्कुलर ट्यूब होता है इस तरह से। यहां पे ग्रेजुएशन रहती है, मार्क रहती है, और ये एटमॉस्फेयर को ओपन रहता है, ओपन, दोनों ओपन रहते हैं, ओपन टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। यह है पीजोमीटर। अब अगर आप इसे किसी सॉइल सिस्टम में कनेक्ट कर दोगे, मान लो कि मैंने इसे यहां कनेक्ट कर दिया, ये एक सॉइल है, इसे यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पीजोमीटर को अंदर डाल दिया। और मान लीजिए वाटर कॉलम, वाटर का लेवल जो है इस सॉइल में यहां है और ये सॉइल का टोटल हाइट है HS। और ये मान लो ये पॉइंट मैंने लिया ए पॉइंट, पॉइंट ए,
तो पॉइंट ए के ऊपर वाटर कितना है, मान लो HW है, ठीक है। तो पीजोमीटर में आपको जो रीडिंग दिखाएगा वो कहां दिखाएगा, पीजोमीटर में यहां तक ही दिखाएगा। H पीजोमीटर में राइज कितना होगी पानी का, यहां तक हो जाएगी अबव दिस लेवल। सो ये HW आप पीजोमीटर में मेजर कर लोगे, HW। सो प्रेशर हेड अबव पॉइंट ए इज ड्यू टू वाटर, कितना मिल जाएगा आपको, HW मिल जाएगा। तो इस तरह से आप वाटर हेड निकाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, इस चीज को मार्क करिएगा, नियरेस्ट वाटर टेबल, नियरेस्ट वाटर टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, नियरेस्ट वाटर टेबल। यहां पर लिखा जा सकता है नियरेस्ट वाटर टेबल। ओके, और हाइट ऑफ वाटर इन पीजोमीटर कॉलम। दो चीज को ऑब्जर्व करके हम प्रेशर हेड या फिर वाटर हेड या फिर पोर वाटर प्रेशर हेड कहीं पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो टोटल हेड इन सॉइल क्या हो जाएगा, टोटल हेड इन सॉइल इज हेड ड्यू टू वाटर प्रेशर और पोर वाटर हेड, पोर वाटर प्रेशर हेड प्लस क्या हो जाएगा और एक चीज डेटम हेड। तो इनका यूनिट हेड है, मीटर में होगा, लेंथ ऑफ डायमेंशन लेंथ का होगा। ये पोर वाटर अभी तो बताया था, देखिए पोर अगर सॉलिड कुछ ऐसा है, तो देखिए मैं बनाता हूं सॉलिड, ये मान लो कुछ इस तरह से है सॉइल। सो ये सब में पानी भरा हुआ है, तो किसमें पानी भरा हुआ है, यही तो है पोर वाटर, पोर में जो फ्री स्पेस है उसमें पोर वाटर। अब किसी भी लेवल पे आप निकालोगे तो वाटर टेबल यह है, टोटल लेवल ऑफ वाटर, तो आपको इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना मिल जाएगा, इतना पानी का प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही होगा HW प्रेशर है। तो ये समझ लिया कि सॉइल में टोटल हेड दो होता है, पोर वाटर प्रेशर हेड, डेटम हेड। वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी जो सॉइल के थ्रू होता है वो बहुत कम होता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं आती है, बहुत कम आ जाती है। सो इट्स बेटर टू नेग्लेक्ट इट। तो अब हम समझेंगे कि सीपेज, अभी तो मैंने बताया टोटल हेड, हाई हेड टू लो हेड, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो कि पहले ये जान लो कि सीपेज हेड क्या होता है। तो सीपेज हेड क्या होगा, सीपेज हेड मैंने ये बताया था, स्मॉल h जब परमिएबिलिटी देख रहे थे ये क्या होती थी, इट इज, इसे हम अभी अगर जनरल टर्म में देखें तो फ्लो मैंने बोला हाई हेड टू लो हेड, तो बड़ा हेड से छोटा है। सो इट इज सीपेज हेड क्या है, इट इज दी टोटल टोटल हेड, मतलब प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, इट इज द टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये है दो पॉइंट के बीच, H1 माइनस H2 इस टाइप का कुछ होगा, बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर फ्लो इज occurring। इस
सीपेज हेड को और क्या बोला जाता था? हाइड्रायूलिक हेड, ये भी बोलते थे हम हाइड्रायूलिक हेड। और ये हाइड्रायूलिक हेड कैसे? टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट कैसे होगा? ये मान लो कि ये एक डैम है, ठीक है, तो ये इसका मटेरियल इम्परवियस मटेरियल है, मतलब इससे पानी फ्लो नहीं करेगा, थ्रू दी डैम मटेरियल फ्लो नहीं होगी, ये इम्परवियस है, इम्परवियस, परवियस, इम्परमिएबल या इम्परवियस मटेरियल। ये मान लो एक लेवल है जहां से हम टोटल हेड मेजर करेंगे, तो इसे मैं कहूंगा डेटम। चलो मैं दो केस इसी में बना देता हूं। ये मान लो डेटम 2 है, ये डेटम 1 ले लो, अकॉर्डिंग टू इसको बनाएंगे, और ये डेटम 1, ये डेटम 1। अब डैम के इस तरफ का एरिया, इस तरफ का स्पेस को हम क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, और इधर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। मान लीजिए अपस्ट्रीम लेवल ऑफ वाटर ये है, जो कि है इस डेटम पॉइंट से एच ए ऊपर, एच ए ये पॉइंट ए है अगर, तो ये है एच ए, ये हेड है, ये ए, ये हेड है ऑफ वाटर एवं पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट ए है। यहां उसी तरह से पॉइंट बी, तो यहां पर हेड है एच बी मान लो। अब ये कम क्यों हो गया? देखिए, तो ये सब क्या है? ये सब स्पेस क्या है? मट्टी है ना, ये सब तो सॉइल है, सॉइल बिलो देन ये क्या है? ये सब पूरा सॉइल है, हर एक सॉइल है। तो मैंने जब परमेबिलिटी बताया था तो उस समय बताई थी कि जब फ्लो होती है तब हेड लॉस होती है, तो हेड लॉस होगी तो ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में आपका हेड जो है वो कम मिलेगा आपको, तो वही रिजल्ट है, कम मिला है। अब देखिए, मान लीजिए डेटम से जो हेड है इसे हम कहेंगे जेड, ये तो कांस्टेंट होगी यहां भी, क्योंकि सेम लेवल कंसीडर किया है जेड। सो जेड क्या है? डेटम हेड, डेटम हेड किसके लिए? फॉर पॉइंट ए एंड बी। सो अब देखिए फ्लो कहां से कहां होगी हमको ये पता लगाना है, फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट फ्लो इज अकरिंग, मतलब फ्लो ए टू बी होगी या बी टू ए होगा। तो इसको पता लगाने का मैंने एक उपाय बताया था कि आप निकालो सबसे पहले टोटल हेड। सो टोटल हेड एट ए क्या होगा? प्रेशर हेड, प्रेशर हेड एट ए प्लस डेटम हेड एट ए, तो ये क्या होगा? एच ए प्लस जेड ए इक्वल्स एच ए प्लस जेड, क्योंकि डेटम हेड सेम है। अब देखो टोटल हेड एट बी क्या होगा? प्रेशर हेड एट बी प्लस डेटम हेड एट बी। कैसे लिख सकते हो? एच बी प्लस जेड बी इक्वल्स एच बी प्लस जेड। सो मैंने बताया फ्लो ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, लो हेड। व्हाट डज इट मीन? अभी एग्जांपल ले लो, कुछ नंबर्स ले लो, ये मान लो 10 है, ये 5 है, और ये डेटम भी 5 है, ठीक है। अब देखो तो ये टोटल हेड कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 क्या? 15 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। सो टोटल हेड डिफरेंस, टोटल हेड डिफरेंस मतलब टी एच एट ए
माइनस टी एच एट बी, हायर टू लोअर, टोटल हेड हाई कहां है, ए पर है, टोटल हेड बी कितना है 10 है, मतलब कम है, कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5, यही तो है सीपेज हेड, सीपेज हेड और या फिर हाइड्रोलिक हेड। और इस केस में फ्लो कहां से कहां हो रही है, जहां टोटल हेड ज्यादा है वहां से टोटल हेड जहां कम है, मतलब ए पे हेड ज्यादा है, यहां से यहां फ्लो होगी फ्रॉम बीनीथ दिस वन। ठीक है, इस तरह से ये जो बनती है फ्लो रेट बनती है एक्चुअली बिलो दैट, हमको यही देखना है पूरे सीपेज के चैप्टर में, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे, देखेंगे पहले थ्योरी तो समझ लें। तो इस तरह से फ्लो होगी फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, समझ में आया, ये हाई हेड और लो हेड क्या है। अब देखिए मैंने जो डेटम 2 कंसीडर किया था उसके रेस्पेक्ट में, ये तो एनालिसिस था विद रेस्पेक्ट टू डेटम 1, ओके। अब डेटम 2 एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू डेटम 2, एक बढ़िया कंक्लूजन निकलेगी, देखिएगा उससे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं। एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू डेटम 2, डेटम 2 ही है ना या 1 था, हाँ सॉरी, ये तो ये देखिए ये डेटम 1 है और ये डेटम 2 ले लिया इसे, एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू डेटम 2। सो टोटल हेड एट पॉइंट ए कितना होगा, प्रेशर हेड एट ए प्लस डेटम हेड एट ए, तो क्या लिख दूंगा मैं, प्रेशर हेड एट पॉइंट ए कितना था 10 मीटर्स और डेटम हेड एट ए कितना है 0 है, क्योंकि जो लेवल से हम प्रेशर हेड देख रहे हैं जो पॉइंट, वही तो डेटा कंसीडर किया, इसी पॉइंट को हमने डेटा कंसीडर कर लिया, तो ये डेटम हेड कितना, मतलब ए पॉइंट इस डेटम से कितना ऊपर है, कुछ ऊपर है कुछ भी नहीं, लेकिन इस डेटम से, ये वाले डेटम से पॉइंट ए 5 मीटर ऊपर थी, इसलिए डेटम हेड था। लेकिन अगर डेटम 2 कंसीडर किया है तो डेटम हेड ऑफ ए कितना हो जाएगा 0, उसी तरह से डेटम हेड ऑफ बी भी 0 होगा, तो टोटल हेड 10 मीटर और टोटल हेड एट बी कितना हो जाएगा, प्रेशर हेड बी प्लस जेड बी विल बी 5 प्लस 0 इक्वल्स 5 मीटर। सो टोटल हेड डिफरेंस ए माइनस टोटल हेड ऑफ बी विल बी 10 माइनस 5 मीटर विच गोज टू बी 5 मीटर विच इज इक्वल टू सीपेज हेड, यही तो है सीपेज हेड। सीपेज हेड एच और हाइड्रायूलिक हेड, हाइड्रायूलिक हेड। तो कंक्लूजन क्या हुआ, आप अगर डेटम चेंज करोगे तो टोटल हेड में चेंज आ रही है, लेकिन सीपेज हेड में कोई चेंजेस आ रही है नहीं आ रही है, ओके। तो यही है कि देखिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बाई अल्टरिंग सॉरी तो बाई अल्टरिंग दी डेटम हेड changes are reflected only in किसमें, डेटा हेड को तो चेंज करिए, इसमें चेंज हो जाएगा डेटा हेड एंड टोटल हेड एट एनी पॉइंट, बट कौन कौन सा कांस्टेंट रहता है, बट देखिए प्रेशर हेड तो कांस्टेंट है, मतलब हाइट ऑफ वाटर ये तो कांस्टेंट है, डेटा में बदलाव आने के कारण प्रेशर हेड में कोई बदलाव नहीं है,
वो पॉइंट ए पे 10 थी, पॉइंट बी पे 5 है, पहले केस में सेकेंड केस में भी, तो नो चेंज इन प्रेशर हेड। प्रेशर हेड और सीपेज हेड, ये इंपॉर्टेंट है, सीपेज हेड और हाइड्रोलिक हेड और वाटर हेड और पोर वाटर हेड, कुछ भी बोल लो, पोर वाटर हेड, लेकिन सीपेज हाइड्रोलिक ये टर्म इंपॉर्टेंट, पोर वाटर हेड, ये सब तो मैं समझने के लिए बता दिया। पोर वाटर हेड रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए और एक तरह से इसे समझ सकते हैं। अब एक्चुअली में हम लोग देखिए कैसे समझेंगे। मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल है, मैं कुछ इंक्लाइंड बनाता हूं ताकि ठीक से समझ में आए, लगे भी कि नहीं हो रहा है भाई, फ्लो हो रहा है। देखिए मैं बना रहा हूं, देखिए ये मान लो सॉइल है और इस सॉइल का ये सेंटर लाइन है, इसका लेंथ है जेड, मान लीजिए, मानने में क्या है, क्या है लेंथ, एज्यूम लेंथ। अब मैं यहां कहीं डेटम लूंगा, बताऊंगा, पहले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है सेंटर वाला, और ये पॉइंट सी है एग्जिट। मान लीजिए कि यहां पे मैंने एक पीजोमीटर लगा के रखा है, ओके, पॉइंट बी पर भी एक पीजोमीटर लगा के रखा है और पॉइंट सी पर भी एक पीजोमीटर लगा दिया है। तो अब देखो ये सॉइल है, ठीक से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। अब मान लो लेवल ऑफ वाटर जो है पॉइंट ए के ऊपर पीजोमीटर में यहां है, ये है हेड ऑफ वाटर एबव पॉइंट ए, एच ए लिखूंगा इसे। मान लो बी पर, सी पर ले लो, सी पर जो एग्जिट पॉइंट है, यहां पर हेड ऑफ वाटर कम होगी। ये क्यों कम होगी, क्योंकि देखिए मान लीजिए एच ए इज ग्रेटर देन एच बी, एच बी से एच सी से ज्यादा, सॉरी एच सी, दिस इज एच सी। अभी और एक चीज मान लो, और हमको क्या कंसीडर करना है, डेटम भी एक कंसीडर करना है। तो ये जो लेवल ऑफ पिजोमेट्रिक लेवल ऑफ वाटर है अबव पॉइंट सी, वही है मेरा डेटम, दिस इज ओनली डेटम, कंसीडर डेटम, मैं इसी को डेटम लूंगा, मेरा मर्जी, मैं डेटम कोई भी डेटम कंसीडर कर सकता हूं, मैं यहां भी कंसीडर कर सकता हूं या यहां भी कर सकता हूं, तो मैंने इसे कंसीडर कर लिया एज डेटम। सॉरी रात में कुछ खा लिया था। अब ये तो हेड ऑफ वाटर अबव पॉइंट सी एच सी है, तो ये एच सी क्यों कम होगा, अभी बहुत बार मैंने बता चुका है, फ्लो होगी, अगर हाई हेड तो लो हेड होगी। तो ये जो सॉइल सॉलिड का ग्रेन्स है ना, ये देखिए वाटर क्या कर रही है, मान लो ये सॉइल सॉलिड है, ओके, तो और एक बना लेता हूं तब क्लियरली आएगा, आइडिया आ जाएगा, सॉरी आइडिया आ जाएगा। अब देखिए ये मान लीजिए सॉइल सॉलिड है, अब यहां से फ्लो करेगी वाटर, तो ये वाटर क्या करने का कोशिश कर रही है, सॉइल सॉलिड के ऊपर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक ड्रैग लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है ना, लेकिन सॉइल सॉलिड तो अपने जगह पे है,
मतलब ये जब फ्लो होगा तो सॉइल सॉलिड को इधर लाने का कोशिश करेगा, तो ये सॉलिड और ये सॉलिड दोनों में कांटेक्ट हो जाएगी। समझने का कोशिश करिएगा, इससे एक थ्योरी बन जाएगी। ये दोनों कांटेक्ट हो जाएगी तो इनके बीच में जो मैंने बताया था कांटेक्ट प्रेशर, परमेबिलिटी में कांटेक्ट प्रेशर जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस भी होता था, या फिर इंटरग्रेनुलर प्रेशर हम जिसे कहते थे, कांटेक्ट प्रेशर बढ़ जाएगी। और ये सॉइल, ये पानी के ऊपर ये सॉलिड एक अपोजिट ड्रैग, अपोजिट लगाएगी फोर्स, जिसे हम फ्रिक्शन कहेंगे, फ्रिक्शन। ओके, इसी के कारण कुछ ना कुछ हेड लॉस हो जाएगा। इसलिए हमारा जो रिपोर्टेड वाटर लेवल है एवं पॉइंट सी कम मिलेगा, एच सी है हेड। तो एच बी कुछ इंटरमीडिएट होगी, मान लो ये है एच बी, यहां से मेजर किया, ये है एच बी। तो इन तीनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो तो ये क्या होती थी, यही तो होती थी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ओके, ये ओरिजिनल हेड। तो लॉस कितना होगा, यहां देखिए इतना अमाउंट का डेल्टा एच लॉस हो गया हेड। सो फ्लो हो रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ये कैसे हो रही है, ये एक्चुअली पता लगेगा हमको हम जब एनालिसिस करेंगे हेड का। अब हेड एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए डेटम हेड एवं पॉइंट ए कितना हो जाएगा, जेड ए, एवं पॉइंट बी कितना होगा, जेड बी, एवं पॉइंट सी, जेड सी, यही होगा। ओके, तो अब देखो एक टेबल बना लो ऐसा, इसे ब्लैक कर लेता हूं, एक ऐसा टेबल बना लो और यहां पे लिखो पॉइंट्स, और कॉलम बनाइए प्रेशर हेड का, डेटम हेड का और टोटल हेड का। तो ये होगा प्रेशर हेड, ये होगा डेटम हेड और ये होगा टोटल हेड, ये पॉइंट्स। तो हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो 3 रो बनेगा। ठीक है, ये टेबल हर एक केस में बनाइएगा जहां भी हेड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी सॉइल के अंदर, ऐसा बना लीजिएगा। और जो तरीका बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करो, एक्सट्रीम पॉइंट्स, मतलब पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए और पॉइंट सी, इन दोनों का हेड निकालो, टोटल हेड। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी का निकालूंगा, फिर इंटरमीडिएट पॉइंट का निकालूंगा बी का, ठीक है, लास्ट में। तो पॉइंट ए का अगर मैं निकालूं तो प्रेशर हेड एवं पॉइंट ए कितना है, देखिए एच ए है ना, वाटर का हेड, और यहां पर कितना है, एच सी है। प्रेशर हेड एट पॉइंट ए एच ए और प्रेशर हेड एट पॉइंट सी एच सी, ये तो पता चल गया हमको। और एच बी के ऊपर एच बी मैंने बताया था। अब डेटम हेड देखिए, पॉइंट ए डेटम से नीचे है तो मैं क्या लिखूंगा, डेटम से ऊपर होता था तो पॉजिटिव लिखता था, अगर डेटम से नीचे है तो मैं नेगेटिव लिखूंगा, माइनस जेड ए, यहां माइनस जेड सी, ये माइनस जेड बी, है कि नहीं। तो टोटल हेड क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, तो एच ए माइनस जेड ए, एच सी माइनस जेड सी, और ये एच बी माइनस जेड बी। अब ये देखिए जो डेटम मैंने कंसीडर किया है वो कितना कंसीडर किया, मैंने बताया है कि एच सी को मैं बराबर ले गया हूं जेड सी के, तो ये पॉइंट 0 हो गया क्या, यहां देखिए डायग्राम में प्रेशर हेड एफ सी एच सी एंड डेटम हेड एफ सी इज जेड सी विच आर इक्वल, सो टोटल हेड एच सी गोज टू 0। ओके, देन फ्लो, अब हमको पता चला कि फ्लो अकरिंग फ्रॉम ए टू सी, और सीपेज हेड क्या है इस केस में, सीपेज हेड
एच क्या है, टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट सी। ये क्या मिला, एच ए माइनस जेड ए माइनस 0। तो सीपेज हेड एच इक्वल्स एच ए माइनस जेड ए। ओके, तो ये है सीपेज हेड और हाइड्रोलिक हेड, ऐसे निकाल सकते हो हाइड्रोलिक हेड। तो डेटम अगर ऊपर है किसी भी पॉइंट के तो वो नेगेटिव में जाएगा, अगर डेटम नीचे है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कंसीडर पॉइंट जिसके ऊपर आप टोटल हेड निकाल रहे हो जिस पॉइंट पर, वो डेटम से ऊपर है तो एनर्जी ज्यादा है। ओके, तो यही समझाना था। अब देखिए और एक चीज हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई होता है। ये क्या होता था, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉइल, या फिर सीपेज हेड पर यूनिट सीपेज हेड, या फिर हाइड्रोलिक हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉइल। क्यों लिखा सीपेज हेड और हाइड्रोलिक हेड, देखिए फ्लो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी हो रही है, हेड लॉस कितना हो रहा है, ये एच हो रहा है ना, यही तो है सीपेज हेड। ये एच कितना आया हमको, अभी जो कंप्यूट किया हमने ये आया ना, हमारे पास कुछ वैल्यू एक आई थी, वो कितना थी, एच ए माइनस जेड ए का वैल्यू थी। इतना ही हेड वो जेड लेंथ में लॉस करेगा ना, तो मैं लिख सकता हूं क्या, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऐसा लिख सकता हूं। तो ये क्या लिख सकता हूं, आई को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस केस में देखिए एच ए माइनस जेड ए ओवर जेड लेंथ ऑफ सॉइल। सो ये क्या है एच, सो मैं एच को ऐसे लिख सकता हूं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टाइम लेंथ ऑफ सॉइल, इट विल बी सीपेज हेड जो कि टोटल है, यही है पूरा, इतना ही हेड लॉस करना है, सीपेज हेड मतलब टोटल हेड टू बी लॉस्ट इन जेड लेंथ ऑफ सॉइल, जेड लेंथ ऑफ सॉइल इज सीपेज हेड। समझ में आया, इससे ज्यादा हेड लॉस वो नहीं कर सकता, इतना ही कर सकता है। और ये क्या है, टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, टोटल हेड डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, अब देखते हैं सीपेज प्रेशर। व्हाट इज सीपेज प्रेशर, एक टर्म है, देखिए समझने का कोशिश करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर समझ जाओगे आप लोग तो हम डिफरेंट कंडीशन बना सकते हैं बढ़िया से। और इसका इंपॉर्टेंस है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, जब हम पढ़ेंगे वहां एक सीपेज का एक केस बनता है स्लोप स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो हेड पार्ट हम समझ गए कि हेड कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है। अब देखते हैं एक्चुअल सीपेज क्या है, सीपेज क्या हो गया, सीपेज प्रेशर क्या है। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताई थी, देखिए कि ये मान लीजिए आपका सॉइल है और ये ग्रेन्स है, सॉलिड सॉलिड ग्रेन्स है, और यहां मैं एक इंडिविजुअल बना रहा हूं, ये कुछ ग्रेन्स है। अब देखिए जब फ्लो होगी इस इधर से वाटर जब फ्लो करेगी थ्रू दी पोर्स, ये पोर्स है, यहां से फ्लो कर रही है, तो ये जो वाटर ये क्या है, इसे आप क्या लिखोगे, सीपिंग वाटर ना, यही वाटर तो सीपेज हो रहा है, सीपिंग वाटर,
सीपिंग वाटर, ये क्या करती है, ये फोर्स अप्लाई कर रही है किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जिस डायरेक्शन में वाटर का सीपेज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इस सॉलिड ग्रेन्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, सीपेज फोर्स। ये क्या है, यही तो है ड्रैग और फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि इसके रेस्पॉन्स में ग्रेन्स क्या कर रहा है, वाटर पर एक अपोजिट फोर्स लगाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, न्यूटन्स लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सॉलिड भी अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसे क्या कहेंगे, ड्रैग, इसे ही ड्रैग कहते हैं। मैंने आपको स्टोक्स लॉ जब बता रहा था, हाइड्रोमीटर और पिपेट जब हम पढ़े थे, स्टोक्स लॉ का जब डेरिवेशन किया, तब मैंने बताया था कि ये जब नीचे गिर रही होती है ये सॉलिड एक इनफ्लाइट मीडियम में, तो उसके सरफेस पे ड्रैग लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कौन लगा रहा है, वाटर मीडियम लगा रही है इस सरफेस के ऊपर। सिमिलरली यहां पर ये ड्रैग लगा रही होगी सॉलिड बेस ओवर वाटर, यही तो है फ्रिक्शन। तो जहां भी फ्रिक्शन वहां हेड लॉस होगा, तो हेड लॉस हो जाता है, इसीलिए आपको एच बी मिल रही थी इस केस में। देखिए हाई हेड टू लो हेड, ये देखिए यहां एच ए था, यहां एच सी हो गई। क्यों, इस सॉइल में हेड लॉस हो गया, पानी का जो हेड था यहां, जो उसका फोर्स था, इस फोर्स को काउंटरैक्ट किया सॉलिड ग्रेन्स ने, यहां मैंने बताया देखिए, ठीक है। इसलिए कुछ ना कुछ हेड लॉस होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शनल ड्रैग, ओके। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है ना, कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए, उसका नाम कुछ ना कुछ होगा, तो वो नाम क्या है, फ्रिक्शन के टर्म्स में कुछ ना कुछ हेड लॉस हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट ये है, हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेट करके इससे, लेकिन सीपेज फोर्स किधर लगती है, सीपेज फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाय व्हाट, इट इज द फोर्स व्हिच इज एक्टेड बाय वाटर ओवर द सॉइल सॉलिड इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यस और नॉट। तो ये है सीपेज फोर्स या फिर सीपेज प्रेशर, सॉरी ये एक्चुअल सीपेज प्रेशर मतलब इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फोर्स तो फोर्स का तो एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो उसका डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर इज टेंसर या फिर स्केलर, मतलब प्रेशर किसी भी डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये टेंशन टाइप का इफेक्ट देता है, इसलिए हम इसे स्केलर कहते हैं प्रेशर को। प्रेशर कहीं भी एक्ट करता है किसी भी डायरेक्शन में। तो सीपेज प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर, देखिए इसे ठीक से लिख लीजिए, मैं लिखता हूं, देखिएगा। सो व्हेन, जब, व्हेन, कंडीशन देखिए बना हुआ, कैसे कंडीशन बना हुआ, व्हेन वाटर इज सीपिंग थ्रू, कहां, सॉइल, है कि नहीं। तो क्या लॉस होता है, किस, क्या लॉस होता है, टोटल हेड लॉस होता है, क्योंकि वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। सो टोटल हेड डिसिपेट मतलब लॉस होता है एज विस्कस फ्रिक्शन एंड इंट्रोड्यूसिंग। तो ये जो लॉस होता है हेड में, ये किस चीज को जन्म देता है, सीपेज प्रेशर को या फिर फ्रिक्शनल ड्रैग को, इंट्रोड्यूसिंग फ्रिक्शनल ड्रैग। इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन समझना, इसलिए मैं अच्छे से लिख रहा हूं। फ्रिक्शनल ड्रैग किधर, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन, किधर, किस पर, सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड पार्टिकल, ठीक है।
दूसरा ड्रैग क्या है, सीपेज प्रेशर है। सो दिस ड्रैग फोर्स रिजल्ट इन सीपेज प्रेशर ऑन सॉइल मास। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, इसे कैलकुलेट कैसे करोगे? मान लो कि ये सॉइल है, यहां से सीपेज हो रही है और इस किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर वाटर का हेड है HW। ओके, तो सीपेज प्रेशर एट दिस पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, मान लो A है, हेड ऑफ वाटर above point A times unit weight of water। कैसे 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 हो गया, देखिए H टाइम्स गामा डब्ल्यू, यूनिट देखिए मीटर टाइम्स किलो न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये कैंसल, ये मीटर स्क्वायर। सो यूनिट क्या हो गया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही तो होता है यूनिट ऑफ प्रेशर या फिर स्ट्रेस है। लेकिन तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर वाटर लेवल कितना है इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गिवन एज सीपेज प्रेशर। तो अब देखिए, तो ये जो हेड है इसे क्या कहते थे, सीपेज हेड। ये मैंने क्या निकाला था, हाइड्रोलिक ग्रेड टाइम्स लेंथ ऑफ सॉइल। सो सीपेज प्रेशर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई जेड गामा डब्ल्यू सीपेज प्रेशर को। अब सीपेज फोर्स कैसे निकलेंगे, लिखेंगे सीपेज फोर्स क्या होगा, सीपेज प्रेशर टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये देखिए ये लेंथ में फ्लो हो रही है, जेड लेंथ है, जेड लेंथ पे फ्लो हो रही है और अंदर सॉइल कैसे है, ऐसे है। तो ये वाला जो एरिया होगा यही तो होगा फ्लो एरिया, यही होगा ना ए फ्लो एरिया। तो यही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो, इधर से ही पानी निकलेगी बाहर, एग्जिट होगी, सीपेज होगा, ये यहीं से है वाइड स्पेस पोर्स, ऐसे फ्लो हो रहा है। और इसके अबव वाटर हेड कितना है सॉइल में इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर सीपेज प्रेशर। सो सीपेज फोर्स कैसे लिख सकते हैं हम, आई जेड गामा डब्ल्यू टाइम्स एरिया लिख सकते हैं, आई जेड गामा डब्ल्यू एक लिख सकते हैं ना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा। तो सीपेज फोर्स समझ लिया। अब स्पेसिफिक सीपेज फोर्स क्या होगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब आप जहां भी निकालते हो किस तरह से निकालते हो, पर यूनिट वॉल्यूम। सो पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में देख लो आप, स्पेसिफिक सीपेज फोर्स ये क्या होगा, मतलब सीपेज फोर्स बराबर सीपेज फोर्स वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। ये कैसे लिख सकते हैं, सीपेज फोर्स क्या निकल के आया था, आई जेड
गामा डब्ल्यू टाइम्स एरिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया इंटू लेंथ ऑफ सॉइल, तो ये कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा आपको, आई गामा डब्ल्यू। तो ये हो गया स्पेसिफिक सीपेज फोर्स। अब देखिए सॉइल में होता क्या है, सीपेज होने से, सो कंडीशंस, कंडीशंस कुछ कंडीशंस देखते हैं। देखिए मैं पहले एक सॉइल बना लेता हूं, सॉइल बनाना इंपॉर्टेंट है। सॉइल बन रहा है, ये देखिए सॉइल बन गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए ताकि समझ में आए। चलिए यहां मैं कुछ बना देता हूं, गैप्स बना देता हूं, यही समझ में आएगा। अब देखो कि अगर सीपेज हो रहा है, मान लो ये सबमर्ज्ड है, ठीक है, ये पूरा सॉइल पानी के अंदर है, ये सॉइल पूरा पानी के अंदर है, ये केस 1 है, पानी के अंदर है। अब तो पानी सीपेज करेगी, वाइड स्पेस से, पोर से फ्लो होगी, तो ये क्या लगा रही है, एक सीपेज फोर्स लगा रही है। सीपेज प्रेशर किस डायरेक्शन में, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सीपेज प्रेशर एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब डिटेल में देखिए, ये समझ गए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये मान लो सॉलिड ग्रेन था, ये भी एक उसके एडजस्टेंट में सॉलिड ग्रेन है, तो ये क्या थी, इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस थी, फ्री स्पेस। अब क्या हुआ, जब सीपेज हो गया, पानी आया ऊपर से, इसको दबाने का कोशिश किया, तो ये सेकेंड केस आपको कैसे दिखेगा, ये दबेगी, ओके, ये मूव कर गई और सेकेंड जो एडजेसेंट सॉलिड था उसके कांटेक्ट में आ गई ना, कोई आपको दबाएगा, आप डर जाओगे, उसके कांटेक्ट में आ गई। तो इस केस में ए और बी आफ्टर सीपेज जब क्या होगा, ये वॉइड स्पेस रिड्यूसेस। अब वॉइड स्पेस रिड्यूस हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए तो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट होगी। लेकिन प्रीवियस केस में यहां नो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट ही नहीं था। अब क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जो मैंने बताया था एम नॉर्मल फोर्स, ये एक्ट होगा। सो इंटरग्रेनुलर प्रेशर इंक्रीजेस, वॉइड डिक्रीजेस। अब फ्री स्पेस कम हो गया तो परमिएबल, अब सॉइल रहेगा नहीं रहेगा, परमिएबिलिटी रिड्यूसेस। समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कैसे कि ये कंडीशन क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका जो सॉलिड है उसका स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, तो क्या क्या चीज हो रहा है, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉइल का लोड लेने का क्षमता ज्यादा बढ़ रहा है, वाइड, क्योंकि वाइड स्पेस कम हो रहा है, शियर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मतलब फेल्यूर होने का क्षमता, शियर होने का क्षमता बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा चीज है जो आपको चाहिए, ये फेवरेबल कंडीशन होता है। तो इसे मैं लिखूंगा केस 1 को फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, फेवरेबल कंडीशन क्या था कि इफ सीपेज टेक्स प्लेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन सीपेज प्रेशर acts in which direction, in downward direction, acts in downward direction, which क्या करता है, फोर्सेस दी, किसको, सॉइल सॉलिड को वो दबाव में ले रहा है, सॉइल सॉलिड
come in contact na, come in contact with each other, which result, तो इसका रिजल्ट क्या क्या होता है, विच रिजल्ट, दो चीज होगा, कुछ बढ़ेगा कुछ कमेगा, तो देखेंगे क्या क्या बढ़ता है क्या क्या कमता है। पहले देख लो क्या कम रहा है, विच रिजल्ट इन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्या डिक्रीज कर रहा है, देखिए लिख रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड रेशियो, वर्ड रेशियो कम, परमिएबिलिटी कम, क्यों, वर्ड रेशियो और परमिएबिलिटी का रिलेशन कैसा था, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यू ओवर 1 प्लस ई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विथ डिक्रीजिंग वर्ड रेशियो सो परमिएबिलिटी, अब ये वर्ड रेशियो या परमिएबिलिटी डिक्रीज हो गया, मतलब लोड कैपेसिटी इंक्रीज हो गया ना, तो कंप्रेसिबिलिटी उसका डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेस नहीं होगा ना, कंप्रेसिबिलिटी एक्सेट्रा। अब इंक्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज सबसे पहला एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो हीरो है सॉइल सॉलिड, उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, डेंसनेस, डेंस हो रहा है सॉइल आपका, तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, शियर स्ट्रेंथ एक्सेट्रा, ये सब चीज बढ़ रही है। तो जो ये केस था ये था फेवरेबल केस, और एक केस होती है तो एडवर्स फ्लो कंडीशन, मतलब अपवार्ड फ्लो, तो ये फेवरेबल हो गया तो अपोजिट होगा एडवर्स फ्लो, मीन्स ये कौन सा केस होगा, इफ फ्लो टेक्स प्लेस इन वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन, देन किधर एक्ट कर रहा है सीपेज, सीपेज प्रेशर एक्ट्स इन अपवार्ड डायरेक्शन की नहीं, हेंस इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, कम हो जाएगा, हेंस इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, मतलब ये अगर सॉइल है और ये सॉइल सॉलिड है, तो अगर सीपेज ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो ये सॉइल सॉलिड है इसे ऊपर की ओर वाटर पुल करेगा, मतलब इसका स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इंक्रीजिंग होता है तो ऊपर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा अपवर्ड केस में, समझ में आ रहा है। इसे हम डिटेल में देखेंगे, अब इसका एनालिसिस करेंगे फ्रॉम इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सेक्शन, दिस सीपेज। ओके, फॉर नाउ थैंक यू, टाइम का पाबंदी है।